स्वामी जी कहते हैं कि जब मनुष्य पुरानी बातों को लेकर ज़्यादा चिंता करने लगता है, ज़्यादा सोचता रहता है अपने पास्ट को लेकर, तो उसके पाँव जैसे फिसल जाते हैं घबराहट में, और इतने फिसलते हैं, इतना कमज़ोर पड़ जाता है वो कि वो लगभग गिरने की अवस्था में पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ आइए, अगर हम में से कोई अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा चिंतित रहता है, आगे के बारे में सोचता रहता है, उस वरीज़ में ट्रैप रहता है, तब भी वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है और उसके पैर जैसे फिसले इस बार, लेकिन आगे की ओर। पास्ट गिल्ट देता है, फ्यूचर वरी देता है। भूत के लिए शोक होता है, भूतकाल में जो आप पहुँचे तो उस पर आपको शोक होगा, और भविष्य में अगर पहुँच गए तो भय होता है। और अगर वर्तमान में रहोगे तो मोह में रहते हो, अटैचमेंट में, कहीं जो मेरे पास है वो छिन ना जाए। ये वर्तमान की स्थिति है। अब इस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से छूटने का उपाय क्या है? कैसे अपने आप को निकालें? हमारे माइंड की स्टेट इस टाइम जोन के अलावा कहीं और नहीं रहती है। देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, आप या तो पास्ट में होंगे या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। और इन सब से छूटने का, इन सब से अपने आप को छुड़ाने का उपाय सिंपली है भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र। अब ये संसार के लोग, भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति, 125-150 करोड़ की आबादी वाला इस देश का एक भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर इतना आकर्षण क्यों है? अगर वो सुनना चाहता है तो रामचंद्र जी का ही वर्णन क्यों सुनना चाहता है? ऐसी क्या बात है? हमारे पास और भी भगवान हैं और वे भी महान हैं, बहुत गुणवान हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी में ही ऐसी क्या खास बात है? सोचें, देखें, जो मानस, श्री रामचरितमानस पढ़ चुके हैं या रामायण पढ़ चुके हैं, समझ जाएंगे कि जितने क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स और गुणों के बारे में बात की गई है इकलौते भगवान श्री रामचंद्र जी में, जो उनका अवतार है, उसमें इतनी क्वालिटीज़ हैं, इतनी खूबसूरती है, इतना आकर्षण है कि जब उनकी ओर ध्यान जाएगा तो उनके गुणों की ओर चिंतन हमारा होकर ही रहेगा। कैसे निकाल पाएंगे अपने आप को? सीधा सा 2.5 अक्षर का शब्द राम जैसी कहा जाएगा, पहुंच जाते हैं हम उस रामलीला में, उस रामायण में। और ये देखते हैं पूरी रामायण में श्री राम जी के जन्म से लेकर रावण के अंत तक कोई एक दोष, कोई एक कमी मिली क्या रामचंद्र जी में? हमको दिखाई दी, नज़र आई क्या हमें? इतना परफेक्शन, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, अन्य पात्र, उनके भाई, उनका परिवार, उनके साथी, मतलब अद्भुत है ये राम कहानी। कौन से ऐसे भगवान, कौन से ऐसे इष्ट, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी जो रामचंद्र जी के बराबर सुख देती हो? इतना सिंपल नेचर, स्वभाव में इतनी सरलता, और कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ सुनने को मिलती है? और वैसे देखा जाए तो कहानी कितनी छोटी है राम कहानी, लेकिन डूबते जाओ एक एक वाक्य में तो उसी में को समझने में, उसकी था पाने में, जो कभी पा नहीं पाते हैं, हम पहचान लेते हैं कि नहीं पा सकते, पूरा जीवन निकल जाए। सरल है लेकिन गहरा भी है। ये महान श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। साधु संतों से पूछ लीजिए, जो भी मैच्योर लोग हैं, पंडित लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, रामायण को पढ़ते हैं, चाहे राजा हो, चाहे राजनेता हो, और चाहे सबसे सरल व्यक्ति हो समाज का,
चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम से हो, एक ही नाम जानता है, वो तो राम। भारतवर्ष के हर इंसान के जिह्वा पर एक ही नाम, ऐसा नाम जिसकी जगह कोई और नहीं ले पाया आज तक, वो है राम। ऐसा चढ़ गया हजारों वर्षों से। क्या कोई और नाम आपको याद आता है जो श्री राम जी या राम का स्थान ले सके? आज भी जाइए, शहर में निकल जाइए, सड़क पे निकल जाइए, सुबह हो और बाहर देखिए, मिलेगा कोई आपसे, क्या कहेगा? राम राम जी। गांव चले जाइए, राम राम। हर बात पे राम। गुस्सा आए तो राम राम। आनंद आए तो राम राम। कोई बात पसंद ना आए तो राम 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 राम। कितना सरल है, सिर्फ एक अक्षर राम। आज ही सुना मैंने, महाराज राम सुखदास जी, महान चरित्र, साधक संजीवनी भगवत गीता लिखी हुई है, उनकी एक खास बात सुनी। वो जब भी बोलते थे, जब भी वाणी उनकी सुनाई देती थी, तो कोई भी वाक्य शुरू करने से पहले, कोई सेंटेंस शुरू करने से पहले बोलते थे राम राम, और फिर आगे जो अपनी बात कहनी है वो कहते। तो सब जगह राम राम, साधु संतों में राम, भक्तों में राम, भारत के कण कण में राम, संसार की आत्मा राम, ब्रह्मांड के रचयिता राम। कितने दूर हैं वे राम हमसे, या कितने निकट हैं राम हमसे? और विचार करके देखें तो श्री राम चरित्र हमारे आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में सबसे निकट है हमारे। कोई और ईश्वर चरित्र आप देख लीजिए, इतना नज़दीक नहीं पाएंगे। जो एक परिवार की कहानी, रघुकुल परिवार की कहानी, जिसमें कहानी रिश्तों की ही तो है। भाई भाई के रिश्ते, माता पिता पुत्र संतान के रिश्ते, पति पत्नी व्यवहार, मित्रों से व्यवहार। कितना कुछ सीखने को है, कितना कुछ समझने को है, कितना कुछ जानने को है। लेकिन हम जैसे कि रामायण भूलते जा रहे हैं, उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग किन उलझनों में उलझे हैं? मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरा क्षेत्र, मेरी पॉलिटिकल पार्टी, मेरी आइडियोलॉजी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, बस इसी मेरा तेरा में। और राम को मेरा कहिए तो जितने राम आपके हैं उतने सामने वाले के भी हैं, घटेंगे नहीं। जितने लोग राम को अपना कहेंगे उतने राम ही बढ़ेंगे। ये क्वालिटी है राम की। सिंपल राम। जो एक नाम पूरे राष्ट्र को जोड़ दे, जो एक नाम सारी भाषाओं को जोड़ दे, सारी आइडियोलॉजीज़ को, सारी अलग अलग विचारधाराओं को, सारे अलग अलग धर्मों को, सबको जोड़ दे। सब मानते हैं सिर्फ एक नाम, सरल सा एक नाम, राम। हमारे भगवान राम का जो चरित्र है वह एक अद्भुत मार्ग दिखाने वाला है। रघुवर रावरी यह बड़ाई, निदरि गनियादर गरीब पर करत कृपा धिकाई। हे भगवान राम, हे रघुवीर, आपकी यही बड़ाई है, यही अच्छी बात है, यही प्रशंसा है और यही महिमा है कि जो गणमान्य पुरुष हैं उनकी ओर ध्यान न देकर आप सदा गरीब का आदर करते हैं। अर्थात भगवान राम
उनकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है, उनसे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है, जो सो कॉल्ड श्रेष्ठ पुरुषों की गिनती में आते हैं, जो समाज में पहचान रखते हैं, रुतबा रखते हैं, धन संपदा रखते हैं। उनका तो प्रेम सदा से ही सबसे सरल, गरीब, पिछड़े हुए वर्ग के साथ रहा है। उन्हें इस बात से प्रसन्नता नहीं है कि राजा लोग मेरे मित्र हुए या भगवान शिव मेरे भक्त हुए। अगस्त्य महामुनि, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, ये सब महान व्यक्तित्व श्री राम जी के भक्त हुए, पर राम जी को ये बात बोली जाए उन्हें कोई खास प्रसन्नता नहीं है। उन्हें किस बात से प्रसन्नता है? जब बोला जाता है कि केवट आपका भक्त है, वो निषाद राज आपका भक्त है, आपका मित्र है, आपका सखा है। सुग्रीव वानर जाति, जो मनुष्य भी जाति का भी नहीं है, विभीषण जो राक्षस जाति के हैं, वो आपके मित्र हैं। वो तो इसी बात से प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों को समाज ने तिरस्कार किया, मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया, निंदा करी, दूर रखा अपने से, भगवान राम उनके लिए वनवास गए, और किस लिए जाएंगे? क्यों वो 14 वर्ष कहाँ घूमे, किन से मिले? यात्रा की शुरुआत ही केवट ने उनकी गंगा पार लगाई। निषाद राज जी ने चित्रकूट तक उन्हें पहुंचाया। आगे गए, अरण्य वन में घूमे फिरे, राक्षसों का वध किया, उन्हें मुक्त करा। वध करना भी तो मुक्त करना ही था श्री राम जी के हाथ। जितनी भी दुरात्माएं हैं, फंसे हुए हैं, बेचारे परेशान हैं, अपने जीवन में कष्ट पा रहे हैं, उन्हें सुख शांति देने का दायित्व ही तो लिया है राम जी ने। इसके पीछे एक कारण और है। राम जी पता है कि माया तो उनके, जैसे कहते हैं, नाचती है उनके दरबार में। माया को उन्होंने कुछ शक्ति दे रखी है, कुछ वो खिलवाड़ करती हैं जीव के साथ। और माया का एक बड़ा स्टैंडर्ड गेम है कि जिसको जितना मटेरियल दे दिया जाए, मतलब कि वेल्थ, नेम, फेम, उसमें इस बात का ऑब्वियस सी बात है, इस बात की ईगो आएगी, एरोगेंस आएगी, अहंकार आएगा। और जितना ईगो बढ़ती है उतना व्यक्ति राम से दूर होता चला जाता है। ये माया की चाल है, और ये शायद आदेश श्री राम जी ने ही किया है। माया को यही कहा गया है कि भैया सबको देते जाओ, जो सच्चा होगा वो ये सब छोड़ देगा, तिरस्कार कर देगा, कहेगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, मुझे राम चाहिए। तो ये एक तरीके का फिल्टर है, फिल्टर टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है, परीक्षा है। राम जी यही चाहते हैं कि जो अपनी इच्छा से, अपने दिल से, अपने हृदय से मुझसे प्रेम करे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, उसी को मैं प्राप्त हूँ, और वह उसी पे ही सारा प्रेम लौटा देना चाहते हैं। अब जिसको टॉफ़ी खिला दी और वो अपनी उसी लॉलीपॉप में खुश है, तो वो क्या सोचेगा, वो क्यों सोचेगा श्री राम जी के दर्शन? उसकी तो लाइफ बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है, वो तो अपने जीवन में कोई कमी नहीं देख रहा। जब कोई कमी देखता है, कोई उस अज्ञात तत्व को जानने की इच्छा रखता है, और उस जिज्ञासा में, उस जानने की जिज्ञासा में जो अपना सब कुछ त्यागने को राज़ी हो जाता है, वही प्रभु राम को अति प्रसन्न करता है, प्रिय है वो राम जी का। राम जी गए वन में तो कहाँ गए? पंपासुर के पास जब गए थे। ऐसे ऋषि मुनि हैं, इतने महान ऋषि मुनि, उनका वर्णन है, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, पर वे राम जी उनके आश्रम में नहीं गए, वे गए शबरी के आश्रम में। आचार से हीन, जाति से भी हीन, ज्ञान से भी हीन शबरी माँ, राम जी ने उस शबरी माँ के झूठे भेर खाना पसंद करा। क्यों? सच्चा प्रेम, सिर्फ राम चाहिए और कुछ नहीं।
शायद श्री राम जी को ऋषि मुनियों की तपस्या में भी वो आनंद नहीं मिल रहा था, वो सच्चाई, सरलता, सहजता नहीं दिखाई दी होगी। कहीं ना कहीं अहंकार का अंश नज़र आता होगा। राम जी को पाना है तो बस अहंकार हटाना है। सामने व्यक्ति को देखते ही भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और अपनी ओर से ही जाके बातचीत करते हैं। इस बात की प्राइड में या ईगो में नहीं रहते कि मैं तो राजा रामचंद्र हूँ, भगवान हूँ, अयोध्या का राजा हूँ, मेरे पास प्रजा आएगी ना। वो तो उसके पास अपनी तरफ से बात आगे बढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, आइस ब्रेक खुद ही करते हैं भगवान जाके, मित्रता बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें इसी में तो प्रसन्नता मिलती है। राजा होने का, महाराज होने का, राजकुमार होने का गर्व नहीं है। यही तो श्री राम जी का गुण है। इतने गुण है जीवन में, या क्या गिनती करेंगे, कब तक समझेंगे। जो उनकी शरण में गया है, जो उनसे एक बार पुकार दे, राम मेरी मदद करो, उसके लिए वो तो सब न्यौछावर करने को राजी हैं। और रावण ने अग्निबाण चलाया युद्ध में, लंका युद्ध में, और विभीषण के ऊपर, क्योंकि वो क्रोधित था। विभीषण ने रावण को छोड़ दिया था, श्री राम जी को ज्वाइन कर लिया था, और वो क्रोधित था और उससे बच नहीं पाता वो विभीषण। राम जी ने देख लिया, अब भगवान है तो वो बाण को तो वहीं से आँखों से ही घुमा के फिरा के कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें इसमें आनंद नहीं है। उन्हें कहा, भक्त को, मेरे शरणागत को, मेरे सखा को अगर मैं बचाऊं तो कुछ पीड़ा, उसका कष्ट अपने ऊपर लूं। तो राम जी कूद गए बीच में, अपनी छाती पे वो बाण लिया था। और लीला है तो वर्णन आया कि कुछ देर मूर्छित भी हो गए। इसमें आनंद मिलता है राम जी को। एक तो ये है कि मेरे पास पैसा है तो मैं उस पैसे का इस्तेमाल करके सर्विसेज ले लूँ, और मान लीजिए मुझे इस कमरे की सफाई करनी है तो मैं पैसा दे दूँ और भाई सफाई करवा लूँ। लेकिन राम जी को इस बात में आनंद नहीं है। उन्हें तो जो उनका शरणागत है, जो सखा है, उसका जो कमरा है, उसकी सफाई खुद करनी है। वरना उन पे क्या कमी है। जो पूरे करोड़ों ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, वो उनकी इंटेलिजेंस के अंडर आता है। वो उसको क्रिएटर हैं, वो चलाते हैं। उन्हें क्या पड़ी है, लेकिन नहीं, ये उनका सुख है, ये अपने सुख के लिए कर रहे हैं। वो जितनी भक्त को अपने राम को याद करते हुए सुख मिलता है, उतना ही राम को अपने भक्त की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में, मतलब खुद अपने हाथों से, स्वयं से सुख पहुंचाने में ही सुख मिलता है राम जी को। किसी के थ्रू काम करवाने मज़ा नहीं आता उन्हें। जॉब वर्क नहीं करवाते, आउटसोर्सिंग नहीं करते, खुद करना है काम, खुद सेवा करनी है अपने भक्त की। ये है ईश्वर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भगवान का स्वरूप। हम नहीं जानते कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे है। लेकिन उनका स्वरूप उन्हें जानने के लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ एक श्री रामायण ही तो देखनी है और हमें पता चल जाएगा बड़ी सिंपल स्टोरी में कि भगवान कौन है, क्या चाहते हैं, और कितना हमारे अपने हैं। जितना खुद हम अपने नहीं हैं, परिवार की तो छोड़िए, कोई अपने सगे से सगे की भी छोड़िए, मैं कहता हूँ खुद जितना हम अपने नहीं हैं, खुद के नहीं हुए, उससे ज़्यादा राम हमारे हैं। तभी तो महादेव जी ने एक बात करी और शंकर जी की बात फाइनल है ही कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।